क्या 6 महीना काफ़ी है? तो उस टाइम मेरा पूरा 2 महीना वेस्ट हो गया था और मुझे लग रहा था मुझसे और नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरा माइंडसेट था कि टॉप 7 IITs में ही आना है। तो पेपर्स को आके एनालाइज करें कि क्या क्या किया पेपर में, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई है। पर प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए हमेशा, बस पढ़ते नहीं रहना चाहिए। मेरा एकदम से पूरा बर्नआउट जैसा हो गया था, मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मूड ही नहीं बनता था। अब हो रहा है और हमारा सेमेस्टर का नाम डिफर सेमेस्टर रहा है। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ भरत भूषण नेगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है स्पेशली IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ है 3 खास लोग, खास मेहमान जो है IIT गुवाहाटी के बीटेक के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो, और उनसे जानेंगे आज हम आप सभी के वो सवाल जो हमेशा आपके जहन में आते हैं कि IIT JEE की प्रिपरेशन कैसे करें, किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा था और कैसे वो हमेशा मोटिवेटेड रहते थे। तो आइए जानते हैं उनसे इन सवालों के जवाब इस वीडियो को शुरू करके। सो गाइज, हमारे पास है IIT गुवाहाटी के बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स, इनसे जानेंगे हम IIT JEE की उनकी जर्नी और आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी बेसिक बैकग्राउंड के बारे में, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या नाम है। सो हाय, प्लीज़ आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित कुमार और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हूँ और बीटेक कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग से। हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरव मंडल, मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक का फर्स्ट ईयर हूँ। मैं वेस्ट बंगाल आसानसोल से बिलोंग करता हूँ। हेलो गाइज, आई एम रोतिश पाल, आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मैं भी केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ इन IIT गुवाहाटी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। थैंक यू भैया। हमारे पास बहुत सारे सवाल है, पर सबसे पहले तो एक बेसिक, आप लोग की जर्नी कैसे रही IIT तक की? घर हाँ, से मतलब अगर आप देखे जाए स्कूल से लेकर यहाँ तक, तो कैसी जर्नी रही? आप लोग इसको टफ बोलोगे, इजी सा बोलोगे, और कैसा था? देखिए भैया, इजी तो नहीं था, नथिंग। बहुत सीखने वाला था जर्नी, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला, वो अभी भी काम आएगा, बाद में फ्यूचर में भी काम आएगा। तो आप लोग ने 12th कहाँ से की है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। और 12th के बाद कोई गैप है क्या आपकी बीटेक और 12th के बीच में? नहीं भैया, मेरा कोई गैप नहीं है। मैं दुर्गापुर से एक स्कूल से किया था, तो ऐसा स्कूल से किया था कि ज़्यादा अटेंडेंस देना ना पड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इसमें करना चाहता था। ओके। हाँ। तो आपने स्टेट बोर्ड से की है? नहीं, मैं CBSE बोर्ड से ही हूँ। ओके। और दुर्गापुर से किया था। मेरा स्कूल ICC बोर्ड का है और मैं एकदम बचपन के स्टार्टिंग से ही एक ही स्कूल में पढ़ा था, 12 में उसी से पास किया और उसके बाद ही इधर आ गया। फर्स्ट टू 12th तक एक ही स्कूल से? हाँ। और डायरेक्ट उसके बाद IIT गुवाहाटी में? हाँ। और अंकित, आप कौन से बोर्ड से पढ़े हो? मैं CBSE से ही पढ़ा हूँ और मैं 11th और 12th कोटा से किया। ओके, नाइस। तो अब आते हैं हम मेन सवाल पे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आए हैं पिछले कल और इससे पहले भी आ रहे थे कि IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए सबसे कम से कम टाइम कितना लग सकता है, कि क्या 6 महीना काफ़ी है? 6 महीना इज अगर डेडिकेशन हो तो कर सकते हैं, क्योंकि जब रिपीट करते हो 6 महीने में ही करते हैं, 6 से 8 महीने जनरली 6 महीने में करते हैं। वो डिपेंड करता है तुम कितना फोकस कर सकते हो एक चीज़ को अचीव करने में। और कुछ सवाल है स्टूडेंट्स के कि किस तरह की बुक को वो प्रेफर करे, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ही इनफ है या फिर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जो है वो भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है? क्या उसके बिना IIT JEE क्वालिफाई हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, मैं खुद ही ऑनलाइन का एक एक्सपीरियंट हूँ। मैं फिजिक्स वाला से पढ़ा हूँ, तो मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ ऑनलाइन से, मुझे ऑफलाइन जाना पड़ा। लेकिन मैं जब पहले शुरू किया था JEE का जर्नी, उसमें मैंने ऑफलाइन से शुरू किया था, तो तब ऑफलाइन कोचिंग? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने। तो मेरे को उतना अच्छे से समझ नहीं आता था, क्योंकि इतना सारे बच्चे रहते हैं, उनके बीच में एक क्वेश्चन डाउट पूछना सर से, दैट वाज लाइक, मैं साइफ टाइप का था थोड़ा। तो उसके बाद मैं यूट्यूब में आके पढ़ता था, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को यूट्यूब में पढ़ता था। तो मेरे को लगा फिर इसको क्या करते हैं, फिर फिजिक्स वाला ने एक बैच लॉन्च किया, लक्ष्य बैच, मैंने उससे ज्वाइन करके मतलब उधर से पढ़ाई लिखाई करा, तो उससे मेरा हो गया था। और जो रहा बुक का बात, तो फिजिक्स वाला का जो एक बुक आता है पूरा, वो जो पूरा ये मॉड्यूल आता है, तो मॉड्यूल से मैंने प्रैक्टिस किया था पास्ट ईयर्स। और आप दोनों ने कोचिंग ज्वाइन की है क्या? हाँ, मैंने 11th में मतलब कोटा में ऑफलाइन किया और 12th में लॉकडाउन हो गया था, तो घर से ही ऑनलाइन क्लास हो रहा था कोटा से ही। और तो आप लोगों ने 12th भी ऑनलाइन ही की होगी? हाँ, 12th ऑनलाइन किया घर पे, ऑनलाइन, और कोरोना के वजह से आप लोग के लिए काफ़ी टाइम मिला होगा प्रिपरेशन? हाँ, स्कूल का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा घट गया था। तो ऐसे टाइम में जब सिर्फ आप लोग सारी स्टडी आपकी ऑनलाइन हो रही है, आप घर पे भी बैठे हो, तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हो? ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो, मान लो आप फ़ोन पे कर रहे हो या लैपटॉप पे, तो कभी कभार हम क्या कर लेते हैं, कुछ इंटरनेट पे ब्राउज़ कर लेते हैं
या वीडियोस वगैरह चला लेते और साथ में आप तो पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे टाइम पे आप लोग इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचोगे? डिस्ट्रैक्शन के बचने का एक ही इस्तेमाल है कि तुम अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर दो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। रूटीन में क्या होगा ना, तुम जब वो रूटीन को सामने से देखोगे तो उससे क्या होगा, चीज़ें शेड्यूल रहेगा। और मैं अपने क्या करता था, मैं अपने आप को ट्रीट देता था। जो वीडियो तुम देख रहे हो दिन के, जो थोड़ा बहुत मतलब इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, उसे एक ट्रीट की तरह बनाओ कि मैं इस पार्ट को आज कंप्लीट करूँगा तो ही मैं इतना वीडियो देखूँगा। तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत घट जाता है। और ट्राई करो कम से कम मोबाइल से पढ़ना और बेड में पढ़ने का, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन घट जाता है। ऐसा मेरे को फील होता है, मतलब लैपटॉप से या टैब से पढ़ने के लिए, मतलब उससे क्या होता है, बड़े स्क्रीन में रहता है, फोकस उसी में रहता है। ओके। और मेरा ये एक्चुअली रूटीन वाला सिस्टम मैं भी ट्राई किया था, पर मैं फॉलो नहीं कर पाता था। रूटीन तो बना लेता था, पर एट द एंड ऑफ द डे कभी वो कंप्लीट नहीं होता था। तो मैं रूटीन वाला सिस्टम के बाद मैं ये सोच मतलब यूट्यूब में ढूंढ रहा था कि कैसे पढूं। तो तब मुझे एक मेथड मिला, उसे बोलते हैं पोमोडोरो मेथड, जिसमें तुम एक पर्टिकुलर टाइम तुम डेडिकेटेड देते हो किसी पर्टिकुलर टास्क को। तो अगर वो टास्क हो गया तब तुम एक ब्रेक लेते हो 15-20 मिनट का। तो मैं ऐसा करता था कि मैं पूरा 1 घंटा एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ता था, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। उसके बाद मैं एक ब्रेक ले लेता 20 मिनट्स, उसमें मैं पढ़ाई के बारे में सोचता भी नहीं था। उसमें कुछ भी करता था, पानी पीता था, पेरेंट्स के साथ बात करता था, या फिर छत पे घूमता था। घर पे? हाँ, घर पे ही। तो जब आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आप लोग को कॉलेज मिल गया, ये IIT गुवाहाटी, पहला फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? आप तीनों का फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था कि ये आप लोग क्या चाहते थे, कौन सा कॉलेज मिले? भैया सबका CSE होता है, IIT बॉम्बे। CSE होता है। ओनली CSE के लिए? हाँ, सब वही भरते हैं। और मतलब जब लोग IIT normal। गुवाहाटी आए आप लोग, तो कैसा फील हुआ आप लोग को, कैसा लगा कैंपस? ऐसा मेरा माइंडसेट था कि टॉप 7 IITs में ही आना है। ओके। तो फिर लगा कि अगर थोड़ा सा अच्छा भी ब्रांच है, केमिकल में कोर प्लेसमेंट्स भी आता है, मतलब केमिकल का जो मैंने ब्रांच को देखा था कि कैसे है फर्दर स्टडीज़, उसको मैंने देख के ब्रांच प्रेफर किया था। तो इसलिए मैंने यही ब्रांच चूज़ किया था और IIT गुवाहाटी आया था फिर। और जब आप यहाँ आए तो कैसा फील हुआ आपको? क्या आपका गलत डिसीजन रहा, आपका लक नहीं, को आपने नहीं। थोड़ा सा दोष दिया कि मुझे यार ये कैंपस मिल गया या कुछ? नहीं, 1% भी नहीं, 1% भैया नहीं। बहुत ही अच्छा है कैंपस, मतलब हमारा, मतलब अब घर भी जाना है, बहुत बुरा लगेगा मतलब जाने में। आपका एग्जाम खत्म हो गया ना? हाँ, एग्जाम खत्म हो गया। तो आप लोग है लेट बैच स्टार्ट हुआ आपका? हाँ, हमारा लेट शुरू हुआ, बाकी सारे मतलब बीटेक की वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपका अब हो रहा है। अब हो रहा है, और हमारा सेमेस्टर का नाम डिफर सेमेस्टर रहा है। और जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट हाँ, होगा? वो बिल्कुल सही टाइम पे शुरू होगा, सबके साथ ही शुरू होगा नॉर्मल टाइमिंग में। ओके। तो मेरा अगला सवाल आप लोग के लिए है कि इन 2 सालों की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या कभी ऐसा दौर आया जब आप लोग डीमोटिवेट हुए हो और आपको लगा होगा कि ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप लोग कैसे फिर से वापस आए इसमें, कैसे आप मोटिवेट हुए? सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है? भैया मतलब बहुत बार आया ऐसा, तो मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब हम ऐसा मोटिवेटेड ही रहे। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब डीमोटिवेट हुए, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ और करने लगे, या मन नहीं कर रहा है पढ़ाई में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मतलब धीरे धीरे मतलब खुद से मतलब क्यों किया था, मतलब पढ़ने का शुरू ही क्यों किया था, अब इतना कर लिया है तो मतलब आगे जाना है। और फिर इसलिए मतलब सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा रहता है अंदर से, और इसी कारण से मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं फिर। और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टार्टिंग में था तो बहुत ज़्यादा जोश था, तो सब पढ़ लेते थे, सब पढ़ रहे। पर जब मेरा फर्स्ट टाइम कोरोना की वजह से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था, तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो वो पढ़ाना बंद कर दिए थे। तो उस समय मेरा एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन का फेज़ था, जिसके लिए मैं 2 महीने पढ़ नहीं पाया था। तो उस टाइम मेरा पूरा 2 महीना वेस्ट हो गया था और मुझे लग रहा था मुझसे और नहीं हो पाएगा। फिर मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चलो एक और ट्राई मार ही लेते हैं। तो उसके बाद अगर ट्राई नहीं मारता तो इधर नहीं होता। तो वो ट्राई मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग जैसा था। और मोटिवेटेड रहने के लिए पढ़ने के टाइम मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है फॉर द डिवाइस, वो सारे ना फॉर द टाइमिंग हटा देता हूँ। मतलब मेरे मोबाइल में एक मोड होता है फोकस मोड, या फिर प्ले स्टोर में भी ऐप मिल जाएगा, वो मतलब कुछ एक्सेस करने नहीं देता उस टाइम। ओके। तो वो चीज़ मैं फ़ोन का एक्सप्लॉइट करता था, तो मेरा भी काम बन जाता था। तो ऐसे ही मैं मोटिवेटेड रहा। और आपकी लाइफ में भी ऐसा है? हाँ, मेरे लाइफ में बहुत बार ही हुआ है। तो मैं लकीली एक पर्सन से मिट किया था,
तो मेरा वो मेंटर के टाइप के थे, मेरा एक सर ही बोल सकते थे, वो नॉर्मल ट्यूशन्स पढ़ाते थे। तो मैं जब 11 टाइम में मैं बहुत जोश था, फिर ऑनलाइन में भी करता था जैसे मैंने बोला। फिर सर के पास मैंने जब गया मैथ्स के लिए, फिर मेरे को ऐसा लग रहा था, जब मैथ्स कर रहा था मैथ्स बहुत हार्ड लग रहा था कि नहीं होगा, नहीं करते। फिर सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि तुम में पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। फिर ट्राई किया, फिर ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। फिर मतलब खुद को, मतलब 12 के टाइम में कोरोना की वजह से मतलब उतना अच्छे से हुआ नहीं, मैं पर्सनली बोलूँ तो उतना अच्छा प्रिपरेशन हुआ नहीं था। तो शुरू के 2-3 महीने मेरे बहुत मतलब ऐसे ही बीत गए थे। फिर लगा कि मेरा बैकलॉग भी हो गया फिजिक्स वाला में, फिर मैंने वो बैकलॉग क्लियर किया। फिर लगा कि नहीं, जब फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है और 3 महीना में एग्ज़ाम है, अब तो शुरू करना ही है, डू और डाई सिचुएशन है। फिर मैंने शुरू किया, फिर लगा पता नहीं जोश आ गया फिर से, फिर किया। फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो और मतलब जब देखा मैंने अपने परसेंटाइल तो थोड़ा कम था, तो और मतलब लगा कि मैंने क्या ही कर रहा हूँ। मेरे पास फिर 4 अटेम्प्ट हम लोग के टाइम में वो थे, तो उसलिए थोड़ा सेफ था मेरे लिए। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? हाँ, मैंने 4 ही अटेम्प्ट दिया है कि अगर और अच्छा आ जाए, तो इसलिए मैंने 4 ही अटेम्प्ट दिया। तो दोस्तों मेरे पास एक सवाल और है आप लोग के लिए, मेरे नहीं है एक्चुअल में, एस्पिरेंट्स के सवाल है कि एग्जाम के टाइम पे सिली मिस्टेक्स को आप लोग कैसे अवॉइड करते हो? सिली मिस्टेक्स का जैसे भैया पेपर देते हैं हम लोग, तो उसी में सिली मिस्टेक्स होते हैं मेनली। तो पेपर्स को आके एनालाइज करें कि क्या क्या किया पेपर में, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पेपर करो 3 घंटे में, लेकिन उसको फिर देखो कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस घंटे करना है एग्जाम से पहले। हाँ, मतलब हर पेपर के बाद तो कुछ देखने को भी फायदा नहीं जैसे है। हर पेपर करते हैं तो हर पेपर के बाद में मतलब जैसे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देता है, तो उसमें हर पेपर के बाद 3 घंटे का पेपर दिया तो उसको लगभग 3 घंटे आके एनालाइज करो, तो मतलब सारा सिली मिस्टेक्स पता चलते हैं कैसे गलत। एक सवाल और है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि मेरे 75 से कम मार्क्स है 12th में, क्या मैं IIT दे सकता हूँ? देखिए, वो डिपेंड करता है IIT का एडमिनिस्ट्रेशन में बोर्ड पे ऊपर। जैसे कि हम लोग के कोरोना का टाइम था तो तब वो क्राइटेरिया हट गया था, और आई थिंक इस बार भी हट गया होगा। और वो अब नेक्स्ट ईयर से क्या इम्प्लीमेंट होगा वो आपको JEE का जो जोसा का या जॉइंट बोर्ड ऑफ एसोसिएशन का जो रूल चेंज होते रहते हैं। हाँ, रूल चेंज होते रहते हैं, स्टूडेंट को अपडेट रहना होगा एकदम। ओके। सिली मिस्टेक में मैं पर्सनली जो करता था कि मैं जब एग्ज़ाम देता था, एग्ज़ाम देने के बाद ना मैं वो कौन से क्वेश्चन में मैंने किस तरह की गलती की है, वो तो मतलब एग्ज़ाम देने के बाद ही अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो मैं याद रहता है। तो वो एक अलग से कॉपी बनाओ जिसमें नोट डाउन करते जाओ, मतलब मैं ऐसे ही करता था। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन तुक्के से हुआ है तो वो क्वेश्चन में नोट डाउन करता था ताकि बाद में ना हो। और जो फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ना, वो सब भी एक जगह नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि वो मतलब मेंस के लिए ये वाले फॉर्मूले बहुत काम के होते हैं, क्योंकि मेंस में सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो PYQs के फॉर्मूले जो फ्रीक्वेंटली आते हैं वो नोट डाउन करते जाओ, वो बहुत हेल्प होता है। कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेंस में? प्रीवियस ईयर्स के? हाँ, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अभी तो एडवांस के सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मेंस में रिपीट हो जाते हैं। रिपीट हो रहा है अभी तो एडवांस के क्वेश्चन। फॉर्मूले नोट डाउन करना इज लाइक बहुत बड़ा चेंज है। फार्मूला रिवाइज करना। तो मैं क्या करता था कि मैं टेस्ट देने का कोशिश करता था, जो मॉक टेस्ट होता है, तो उनसे क्या होता था, मैं उस क्वेश्चंस को एनालाइज करता था कि मेरा क्या गलती है, तो उससे पता चल जाता है कि तुम्हारा सिली मिस्टेक कहाँ पर है। ओवरऑल ये कहना चाहोगी कि प्रैक्टिस बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिस के सब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों ने ये थ्योरेटिकल बुक्स के बारे में भी बात की है कि ये कितना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल बुक्स जो है उसी के ऊपर फोकस रहना, या जो कोचिंग से जो नोट्स मिलते हैं वो काफ़ी है इनफ है इस प्रिपरेशन के लिए। वेल, मैं कोचिंग के नोट्स तो मिलते थे पर उतना मुझे उतना फ़ायदा नहीं होता था उससे। तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे किसी टॉपिक में डाउट होता था मैं यूट्यूब में सर्च कर लेता था, उसमें बड़े बड़े सोल्यूशन। यूट्यूब में इतना सारा डेटा है, तुम अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, यूट्यूब इज़ मोर देन सफिशिएंट। और बुक के हिसाब से मैं मेनली बुक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करता था। एक बुक मैं जो पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ फिजिक्स के लिए, वो है आशीष अरोड़ा का 700+ एडवांस इलस्ट्रेशन। वो वाला बुक मतलब इज़ लाइक लाइफ सेवर, मेरे लिए एडवांस में था। क्वेश्चन मैंने भी तो मतलब पूरा मतलब कोचिंग का मटेरियल ही किया, और फिजिक्स में मतलब HC वर्मा किया था, मतलब 11th में बस किया था वो भी। HC वर्मा सभी ने कर रखा है। हाँ, वो बस 11th में किया था, 12th मतलब में HC वर्मा इज नॉट मैंडेटरी, वो तो हाइप हो चुका है कि HC वर्मा करना ही है। HC वर्मा इज लाइक बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर करने तो HC वर्मा कर लो, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल पे जाना होगा, क्योंकि HC वर्मा
अच्छे क्वेश्चन है पर एडवांस क्रैक करने जितना नहीं है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल है आप लोग के लिए कि कैसे आप लोग टाइम मैनेजमेंट करते थे? एक दिन में आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? क्या तीनों सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना ज़रूरी है, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जो आप अल्टरनेट डे पे आप पढ़ते थे? ऐसे कोई टाइम शेड्यूल रखा था आपने? भैया मेरा जैसा था कि मेरा कोचिंग था तो सारा शेड्यूल होता था कि तीनों सब्जेक्ट एक दिन में हो रहा है, तो मैं तीनों सब्जेक्ट एक दिन में ही पढ़ता था। कितना और टाइम देते थे आप? मीन्स जो जो क्लास में हुआ वही सब पढ़ता था और उनका होमवर्क किया। मतलब पूरा हो भी नहीं पाता था, या फिर कोशिश करता था पूरा कर लूँ, बस यही था। और मैं पर डे 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरा मतलब वो ठीक से हो नहीं पाता था कोई भी सब्जेक्ट फिर मेरे लिए। इसलिए मैं जब ऑल्टरनेट जो स्लॉट्स रखता था 1 घंटे का, तो तब एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो अगले स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसे ऑल्टरनेट करके पढ़ता रहता था। हाँ, तो मेरे भी आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेते थे? नहीं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा। अगले दिन फिर 2? हाँ। ओके। तो मेरा में क्या था, मेरे में भी सब शेड्यूल था क्लासेस पहले, तो मैं 1 घंटे करके क्लास कर लेता था, फिर क्लास का जो किए थे वो रिवाइज करता था, फिर उसका जो डीपीपी आता था वो सॉल्व करता था। तो ऐसे करके टाइम मैनेज कर लेता था मैं, तीनों सब्जेक्ट ही हो जाता था। एक ही दिन में पढ़ लेते? हाँ, एक ही दिन में। कितना टाइम देते थे आप? मैं ट्राई करता था कि मैक्स टू मैक्स 12 घंटे दे सकूं, तो वही करता था ट्राई। गौतीश आप? मैं जनरली उस हिसाब से कभी देखा नहीं कि कितना घंटे दे रहा हूँ। मेरा जब तक मेरा मन लग रहा है प्रॉपर्ली, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर आउटपुट आए, और जब और कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो तब मैं कुछ और करता था। IIT JEE क्वालिफाई करने के बाद आप लोग की ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया है? क्या क्या चेंजेस आए हैं? सोसाइटी में हो, घर पे हो, आपकी लाइफ में कैसा फील होता है? सो मेरा पर्सनली सबसे बेस्ट थिंग ये लगा कि जब मेरा जेई का रिज़ल्ट आया, मैं जब क्वालिफाइड हुआ, तो मम्मी पापा का मुंह में जो खुशी था वो मेरे लिए बेस्ट फीलिंग था लाइफ में। आई श्योर इट वाज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माय लाइफ। और मेरे लिए IIT JEE क्वालिफाई करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ना सोसाइटी में हम सबका रिस्पेक्ट जैसा बढ़ गया है। एकदम लोग बात करने आते हैं, और हर कोई स्टूडेंट जो मिलता है मुझसे टिप्स लेना चाहता है कि कैसे करना है चीज़ें। या एकदम। हाँ भैया, लाइफ में कुछ हुआ है? और हाँ ये सब चेंजेस तो हुए, और यहाँ पे आके भी मतलब बहुत ज़्यादा फायदा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है IIT में। अच्छा, मुझे ये जानना है, आप लोग ने IIT में आने के बाद सिर्फ पढ़ाई की है कि कुछ और भी किया है? नहीं, पढ़ाई बहुत तो बस एक पढ़ाई हफ्ते पहले तो होती किया, है और exam के। उसके बाद मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ किया। जैसे कि? पढ़ाई तो बहुत कम। जैसे कि भैया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लब्स गया था, उनमें इतना हाँ। सारा चीज़ें देखा कि मज़े आ गए। फिर अभी जो एल्चेरिंगा है उसके लिए काम करूँगा। अभी जैसे कि मैं उद्गम का टी शर्ट पहना, उद्गम में काम किया था, तब बहुत एक्सपीरियंस हुआ था। ओके, अलग अलग क्लब ज्वाइन किया? हाँ हाँ हाँ, अलग-अलग मतलब सब क्लब्स कुछ join किए। ट्राई कर रहे हैं हम। हाँ, सब सारे क्लब्स में ट्राई कर रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स का तो बेस्ट फैसिलिटी है IIT गुवाहाटी में, ऐसे मेरे को लगता है हर एक चीज़ एकदम A1 स्पोर्ट्स है। की फैसिलिटीज बहुत हाँ। अच्छी और है। है सवाल कि आप लोग का फ्यूचर, आप लोग अपने आप को कैसे देखते हो? आप लोग जॉब करना चाहते हो, फर्दर स्टडी करना चाहते हो? क्या सोचा है जब अब यहाँ आ गए हो? तो अभी तो सारे एवेन्यू खुले रखे हैं, वो लाइक करते करते देखेंगे जो अच्छा लगेगा। अभी तो उतना डिसाइड नहीं किया है। हाँ भैया, मेरा भी अभी तक मतलब अभी तक ज़्यादा पूरा कंफर्म डिसाइडेड नहीं है। हाँ, मतलब तो- अभी सब कुछ ये करना है, देखना है कि क्या होता है। फिर मेरा एक मतलब देखना है कि लाइफ का जॉब एक्सपीरियंस थोड़ा करना है, क्योंकि डिसिप्लिन लाना है लाइफ में थोड़ा, कि जॉब में कैसे करना है, क्या कुछ कैसे मैनेज करता है। ओके, वैसे। एट द एंड आप लोग कोई स्पेशल टिप्स देना चाहो अगर एस्पिरेंट्स को, तो क्या देना चाहोगे? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो जिसके लिए मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा था, वो है कि मेंस के टाइम मेंस जब ख़त्म हो गया फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, उसके बाद ना हमारा वो एडवांस डेट कंफर्म नहीं हुआ था। एडवांस का बोल रहे थे कि अनडिटरमाइंड टाइम के लिए अभी डेट नहीं बोलेंगे। तो मेरा उसमें दिक्कत ये हुआ था कि मैं पढ़ता रहता था पूरा दिन, और वैसा 2-3 हफ्ते करने के बाद ना मेरा एकदम से पूरा बर्नआउट जैसा हो गया था। मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मूड ही नहीं बनता था मेरा पढ़ने का, एकदम कोई मोटिवेशन ही नहीं आता था। उसके लिए मेरा उस टाइम एटलीस्ट 1 महीना पूरा बर्बाद हुआ था। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बस पढ़ते मत रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एक बार बर्नआउट हो गया तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं कहूँगा कि हर 15 डेज़ में ना एक दिन ब्रेक लेने का कोशिश कीजिए। उस दिन पढ़ाई के बारे में सोचूंगा ही नहीं, कुछ और करूँगा, मूवी देखूँगा, लाइट हार्टेड चीज़ें, खेलूँगा कुछ। और हाँ, खेलना तो हर रोज़ है, ये पर्टिकुलर हर दिन में तुम 2 घंटे निकालना चाहिए, जिस दिन तुम अपने पसंद का कुछ काम करो, बीट प्लेइंग स्पोर्ट्स, बीट प्लेइंग म्यूज़िक, कुछ भी, पर
प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए हमेशा, बस पढ़ते नहीं रहना चाहिए। और स्टडी मटेरियल्स वगैरह कुछ अगर स्टूडेंट एक्सेस करना चाहते हो कुछ तो? और यूट्यूब में एक्चुअली मैं मेनली यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, तो उसमें सबसे बढ़िया चैनल मुझे केमिस्ट्री का लगा IIT एंड एक्सप्लेन्स, और फिजिक्स में तो आशीष अरोड़ा सर का चैनल फॉलो करता था, फिजिक्स गैलेक्सी है। और मैथ्स के लिए मुझे लगता है मोहित त्यागी सर बहुत सही है, मैं उनका ही चैनल फॉलो करके यहाँ तक आया हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं इधर नहीं होता। सो गौरव के पास अभी भी कोई एक टिप्स है। गौरव क्या है वो? मैं पर्सनली जो फेस किया था कि मेरे जान पहचानने वाले से कोई तो थे नहीं IIT से, तो मेरे को बहुत दिक्कत होता था कि टिप्स लेने में। तो आई थिंक यूट्यूब में जो वीडियो आते हैं जैसे भैया अभी दे रहे हैं, तो उनसे बहुत फ़ायदा होता है कि भैया लोग कैसे किए, कैसे करना है, सब कुछ वो प्रोसीजर पता चल जाता है। सो गाइज हमारे साथ ये गौरव, ब्रॉटिश और अंकित। आई होप आप लोग को इनके टिप्स पसंद आए होंगे, आप इनको फॉलो करोगे और IIT JEE की प्रिपरेशन करोगे। हो सकता है अगर आप लोगों ने इनकी टिप्स को फॉलो किया तो नेक्स्ट ईयर हम सब इसी IIT में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बहुत जल्द हम उसकी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। आप लोग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।